स्वागत है दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल करियर कंसल्टीज में, जहां हम देते हैं जानकारी आपको करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी। तो करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा आज का वीडियो है माइक्रो फाइनेंसिंग ऑडिटर के ऊपर। जी हाँ, माइक्रो फाइनेंसिंग बिजनेस में ऑडिटर की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ है, करियर किस तरीके से बन सकता है, या कौन से बिजनेस में या किस तरह के जॉब्स को करने वाले लोग भी ऑडिट में आ सकते हैं, या कलेक्शन ऑफिसर क्या ऑडिट में जा सकता है, कैसी रहती है करियर और लाइफ स्पैन ऑफ ऑडिटर, कितने प्रमोशन मिल सकते हैं, ये सारी बात करेंगे छोटे से 5 मिनट के वीडियो में। माइक्रो फाइनेंसिंग इंडस्ट्री से हैं तो आप डेफिनेटली जानते होंगे कि फील्ड ऑफिसर को चेक करने के लिए या बिजनेस को ओवरऑल चेकिंग करते रहने के लिए एक आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार हर ब्रांच के ऊपर या एक रीजन के ऊपर 2 से 3 ऑडिटर्स का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि बेसिकली फील्ड और रिकॉर्ड्स की चेकिंग करते हैं। माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस के ऑडिटर की अगर बात करूं तो ये भी एक तरह का फील्ड जॉब ही कहा जा सकता है, बट विदाउट टारगेट। माइक्रो फाइनेंसिंग के ऑडिटर की अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें तो उनका काम बेसिकली फील्ड में जाकर के फील्ड में चल रहे बिजनेस को रेगुलरली चेकआउट करते रहना होता है। इसमें उनका जो काम होता है वो सैंपल साइज सेलेक्ट करके पर्टिकुलरली सेंटर्स को जहाँ पर कलेक्शन और डिसबर्समेंट होते हैं उनको विजिट करना होता है, क्लाइंट से बात करना होता है, बेसिकली फेक डिसबर्समेंट या लोन फेक दिए गए लोन्स को पकड़ना होता है। साथ ही साथ वो सेंटर विजिट करके वहाँ पर चल रहे कलेक्शन को देखता है, किस तरीके से कलेक्शन की जा रही है, प्रॉपरली मीटिंग्स हो रही है कि नहीं, सीएसओ पैसा कितना लेकर के आ रहा है, पार कहाँ कहाँ हो गया है, उन पार सेंटर्स को विजिट करता है, ब्रांच के रिकॉर्ड्स को चेक करता है, वोल्टन की को चेक करता है और पार क्लाइंट को विजिट करता है और सारे रिकॉर्ड को ओवरऑल ये कह सकता हूँ कि क्रॉस चेक करता है। माइक्रो फाइनेंस के ऑडिटर के जॉब प्रोफाइल और उसकी पॉजिटिविटी के बारे में बात की जाए तो ये एक रिस्पेक्टफुल जॉब होता है विद इन अ कंपनी, बिकॉज बीइंग एन ऑडिटर यू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम ऑल द कलेक्शन ऑफिसर्स, फ्रॉम रीजनल मैनेजर एंड एवरीवन। बिकॉज आप ऑडिटर हैं तो आपके पास पावर है सही या गलत को डिफाइन करने की या चीज़ों को पकड़ने की, तो जनरली लोग आपके साथ ज़्यादा पोलाइट और रिस्पेक्टफुल होते हैं, तो ये पहला एडवांटेज होता है। सेकेंड अगर बात करूँ तो बीइंग एन ऑडिटर यू गेट अ चांस टू ट्रैवल लॉट ऑफ ब्रांचेस। तो अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं या ट्रैवल करने में इंटरेस्टेड हैं, नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप एज ए ऑडिटर किसी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज इसमें आपको मल्टीपल प्लेसेस पर जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। टारगेट जॉब से अगर आप घबराते हैं तो डेफिनेटली आप इस जॉब को ऑप्ट कर सकते हैं, बिकॉज इसमें आपके पास डायरेक्टली सेलिंग का कोई टारगेट नहीं होता। हाँ, बेसिकली आपको यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रांचेस जो विजिट करनी होती है, जिनका ऑडिट करना होता है, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी होती है, तो इस तरह के आपके पास रेगुलर वर्क जरूर होते हैं, बट आपको सेल्स नहीं करनी होती है। ऑडिटर एक ऐसा पर्सन होता है जिसको ओवरऑल बिजनेस की नॉलेज होती है, यानी कि हर डिपार्टमेंट की नॉलेज उसे रखनी पड़ती है। माइक्रो फाइनेंसिंग के सारे प्रोसीजर एंड पॉलिसीज़ सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे ऑडिटर को पता होते हैं, बिकॉज उसको वो सबके सारी पॉलिसीज़ को क्रॉस चेक करता है। मैं अगर जॉब सेफ्टी के बारे में बात करूं तो आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हर माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी को ऑडिटर रखना ज़रूरी है, और ना ही सिर्फ माइक्रो फाइनेंसिंग में बल्कि हर फाइनेंस कंपनी, एवरी एनबीएफसी हैज़ टू कीप सम ऑडिटर्स टू चेक देयर रेगुलर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इंटरनल ऑडिट की जो जॉब होती है वो काफ़ी सिक्योर जॉब भी मानी जाती है। ये पॉइंट्स तो थे बीइंग एन ऑडिटर, आप क्या क्या एडवांटेज उठाते हैं या क्या बेनिफिट्स होते हैं ऑडिटर की जॉब करने के। बट अगर थोड़ा सा डिसएडवांटेज की भी अगर बात करें तो या फ्रीक्वेंट ट्रैवल सबके लिए आसान नहीं होता, कुछ लोग रेगुलर ट्रैवल से बचना चाहते हैं। इसके अलावा एक और इसका नेगेटिव पॉइंट है कि आप 8 घंटे की जॉब ना करके ये जॉब आपकी 12 से 14 घंटे की हो सकती है, बिकॉज ट्रैवल टाइमिंग भी आपके टाइमिंग से ही कटता है। तो अगर आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी सारा टाइम लॉस होता है। तीसरी एक चीज़ करूँ तो जनरली इतनी जल्दी आपको प्रमोशंस नहीं मिल पाते। उसका रीज़न ये होता है कि जो ऑडिटर की जॉब है बेसिकली रीजनल ऑडिटर के बाद नेक्स्ट आपका जोनल ऑडिटर होता है, जो कि बहुत ही रेयर पोस्ट है। तो एक तो आपको ये है कि नंबर ऑफ जॉब इजीली नहीं मिलती। जैसे अगर मैं कहूँ कि किसी कंपनी में 100 कलेक्शन ऑफिसर हैं तो वहाँ पर 2 से 3 ही ऑडिटर होते हैं, तो नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हाँ थोड़ी मार्केट में कम होती है।
तो यहाँ ये कह सकते हैं कि थोड़ी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ तो है। बाकी अगर बात करूँ कि जिन लोगों को हार्डशिप पसंद नहीं है, यानी कि जिन लोगों को फील्ड वगैरह में दौड़ना या कलेक्शन ऑफिसर्स के साथ गांव-गांव जाना, ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है, तो डेफिनेटली ये जॉब उन लोगों के लिए नहीं बनी है। अगर बात करूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो बीइंग एन ऑडिटर यू हैव टू बी एन MBA। अगर आप एंट्री लेवल से जा रहे हैं तो आपको मिनिमम MBA होना पड़ता है फ्रेशर ऑडिटर को, खासकर जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप ऑलरेडी कलेक्शन ऑफिसर थे कभी और आपने 2 से 3 साल बाद ऑडिट में स्विच किया है, तो आप अगर ग्रेजुएट भी है तब भी चल जाता है। तो पुराने अगर प्रोफाइल में चल रहे या कुछ 10 या 12 साल पुराने ऑडिटर्स की बात करूं, तो वो डेफिनेटली आपको बहुत सारे ग्रेजुएट लेवल पे ही ऑडिटर मिलेंगे। जो नई पीढ़ी या नई जनरेशन के जो ऑडिटर हैं वो जनरली MBA फाइनेंस को ही हायर किया जा रहा है। सैलरी प्रोस्पेक्ट से अगर बात करूं तो ऑडिटर की सैलरी मिनिमम 20,000 से स्टार्ट होकर के 35,000 तक जा सकती है फील्ड में। इसके बाद फर्दर जो प्रमोशन होते हैं वो जोनल लेवल, जो जोनल लेवल से ऊपर हेड ऑफिस लेवल, फिर हेड लेवल। तो इसमें सैलरी की तो कोई डिफाइंड लिमिट नहीं है। ये हो सकता है कि अगर आप कंपनी में ऑडिट हेड हैं तो हो सकता है कि आपकी सैलरी मंथली 5 लाख हो, और अगर आप रीजनल ऑडिटर हैं तो हो सकता है कि आपका एनुअल पैकेज 5 लाख का हो। तो ये थी माइक्रो फाइनेंस के ऑडिटर की डिटेल या NBFC के ऑडिटर की डिटेल। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस जॉब के बारे में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपके कोई विचार हों जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो या किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।